ग्रंथ प्राचीन नाम है। इस ग्रंथ का ग्रंथकार का प्राचीन नाम गृद्धपिक्षाचार्य है। धबला में आचार्य वीरसेन स्वामी ने और तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंदी स्वामी ने, ये जो हमारे प्राचीन आचार्य हुए हैं, बड़े आचार्य, उन्होंने इनका गृद्धपिक्षाचार्य ऐसा नाम से उल्लेख किया है। अब वो गृद्धपिक्षाचार्य उमा स्वामी है कि उमा स्वाति है, समझ में आया? ये अलग बात है। शिलालेखों में बहुधा जगह पे आचार्य का उमा स्वाति नाम मिलता है। जो गुरवावली है गुरवावली है इनकी, उसमें भी इनका नाम उमा स्वाति मिलता है। लेकिन बाद में जैसे इसके टीकाकार श्रुतसागर सूरी हुए, उन्होंने उमा स्वामी नाम का उल्लेख किया। और तत्वार सूत्र और उमा स्वामी के विषय में जो एक प्रसिद्ध श्लोक है, प्रायः प्रतियों में वह उल्लिखित मिलता है। किसने लिखा वो श्लोक, कब लिखा गया, कैसे लिखा गया, इसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन वो बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा? तत्वार्थ सूत्र कर्तारम गृद्धपिक्षोपलक्षितम वंदे गणेन्द्र संजातम उमा स्वामी मुनीश्वरम। इसमें आचार्य को गृद्धपिक्ष उपाधि से उपलक्षित कहा और उमा स्वामी कहा और गणेन्द्र भी कहा। तो आचार्य तो थे ही वो, गणेन्द्र यानी आचार्य, ठीक है। और जब कोई प्रसिद्ध आचार्य हों, बहुत बड़े आचार्य हों, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग गणेन्द्र, है ना। ऐसे हमारे गणधर महाराज भी तो गणधर कहलाते हैं ना, गौतम स्वामी गणधर थे, तो आचार्यों के भी आचार्य थे, है ना। ऐसे तो उमा स्वामी आचार्य का जो प्राचीन नाम मिलता है वो गृद्धपिक्षाचार्य नाम मिलता है। अब वो उमा स्वामी हुए या उमा स्वाति हुए, ये बड़ा पेचीदा प्रश्न है, क्योंकि ये सूत्र जो हैं आपस में उलझे हुए हैं। ये श्लोक जो हमने बताया, इसमें तो स्पष्ट ही उमा स्वामी कह रहे हैं। और श्रुतसागर सूरी ने भी अपनी जो टीका है तत्वार्थ वृत्ति, उसमें भी उमा स्वामी लिखा। लेकिन उसके पहले के जो उल्लेख हैं, शिलालेखों के जो उल्लेख हैं, वो नाम है इनका उमा स्वाति। अब वो कैसे हुआ, तो उसके मूल में जो श्वेतांबरों में एक वाचक उमा स्वामी हुए, और उन वाचक उमा स्वामी को तत्वार्थादिगम सूत्र का कर्ता माना गया है। और उसमें वह सूत्र भी है और भाष्य भी है। अब वो कर्ता किसके हैं, भाष्य के कर्ता हैं कि सूत्र के कर्ता हैं, ये स्पष्ट नहीं है। भाष्य के कर्ता हैं, लेकिन सूत्र के कर्ता कोई और हैं, ऐसी भी संभावना व्यक्त की जाती है। जो भी रही हो, कई बार नाम उल्लेख वगैरह जब तक आचार्य ने स्वयं नाम ना दिया हो, उतने प्राचीन किन्हीं दूसरे प्रमाण में वो नाम ना आया हो, तो फिर इतिहास की गुत्थी उलझ जाती है ना। तो ये है, उमा स्वामी नाम हमारे यहाँ ज्यादा प्रचलित है। उमा स्वाति कहते ही थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा ये नाम आपने बदल दिया, लेकिन वो उमा स्वाति नाम भी मिलता है। अब वो उमा स्वामी और उमा स्वाति दोनों अलग अलग हैं कि दोनों एक हैं, कि किस कारण से उमा स्वाति भी प्रचलन में आ गया, अब ये सब बहुत उलझे हुए बिंदु हैं। लेकिन इतना पक्का है कि इस तत्वार सूत्र के रचनाकार गृद्धपिक्षाचार्य थे। समझ में आए ना। अब गृद्धपिक्षाचार्य तो एक तरह से एक प्रचलित, जैसे कुंद कुंद देव के 5 नाम है ना, उसमें भी एक गृद्धपिक्षाचार्य है। तो वो तो एक बाद में नाम प्रसिद्ध हो गया, लेकिन मूल नाम इनका क्या रहा होगा, है ना, वो अभी थोड़ा निश्चित नहीं है। उसमें दोनों ही बिंदु उलझे हुए हैं, क्योंकि जब शिलालेखों में चीजें आती हैं तो शिलालेख में वो ही चीज आती है जो प्रचलित हो जाए। तो उमा स्वाति नाम प्रचलन में रहा होगा, तो शिलालेखों में आ गया, है ना। चलिए, कोई भी नाम हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगली बात तत्वार सूत्र के नामकरण की भी हमने की थी, कि तत्वार सूत्र इस ग्रंथ का मूल नाम है तत्वार्थ। क्या नाम है? तत्वार्थ।
सूत्रात्मक होने से उसमें तत्वार्थ सूत्र भी जुड़ गया, धवलाकार ने जोड़ दिया, तो वो कोई बात नहीं। लेकिन इसकी जितनी भी टीकाएं हैं, तत्वार्थ वृत्ति, तत्वार्थ सार, तत्वार्थ राजवार्तिक, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, है ना, ये सारी टीकाएं जो है तत्वार्थ नाम से हैं। और आपको एक और मैं जानकारी दे दूं, आपको पता है जैसे छह ढाला किसने लिखी? किसने लिखी छह ढाला? आप उत्तर दीजिए, छह ढाला किसने लिखी? तो आपका तुरंत जवाब होगा कि छह ढाला दौलत राम जी ने लिखी। ठीक है, लेकिन दौलत राम जी की छह ढाला तो लोकप्रिय हो गई, फेमस हो गई, जन जन के कंठ का हार बन गई। लेकिन छह ढालाएं तीन लिखी गई, समझ में आया ना? लेकिन दो को तो किसी ने देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, बुद्धजन राय जी की भी है, समझ में आया? ऐसे ही तत्वार्थ सूत्र भी एक और उल्लेख मिलता है, और वह प्रकाशित भी हुआ 1944 में। वीर सेवा जो सरसाबा का प्रकाशन था सहारनपुर, वहां से वह प्रकाशित हुआ, समझ में आया? और वह, उसका भी नाम था तत्वार्थ सूत्र, और वह गृध्र पिच्छाचारी का लिखा हुआ नहीं था, वह कोई प्रभाचंद्र हुए हैं, आचार्य प्रभाचंद्र आचार्य थे, है ना, या नहीं थे, जो भी रहा हो, तो उन्होंने वो तत्वार्थ सूत्र की रचना की। नाम उसका वही है, तत्वार्थ सूत्र, और वो भी सूत्रात्मक है, जैसे उपलब्ध तत्वार्थ सूत्र जिस पे हम बात कर रहे हैं वो सूत्रात्मक है। अब बात वहीं आके अटक जाती है कि आचार्य प्रभाचंद्र कौन है जिन्होंने एक और तत्वार्थ सूत्र की रचना की? अब वो निश्चित नहीं है कौन है, क्योंकि प्रभाचंद्र आचार्य नाम के बहुत आचार्य हुए हैं, है ना? तत्वार्थ सूत्र की टीकाओं में भी मुझे ध्यान आ रहा है, पूज्यपाद स्वामी ने भी एक प्रभाचंद्र का उल्लेख किया है। अब जब पूज्यपाद स्वामी 5वीं 6वीं शताब्दी के आचार्य, तो यदि उन्होंने प्रभाचंद्र का उल्लेख किया है किसी, तो सोचो वो बहुत पुराने आचार्य रहे होंगे। दूसरे एक प्रभाचंद्र आचार्य बहुत प्रसिद्ध है हमारे, प्रमेय कमल मार्तंड को लिखने वाले, न्याय कुमुद चंद्र को लिखने वाले, वो प्रभाचंद्र आचार्य, न्याय के क्षेत्र में उनका बड़ा नाम है ना? एक प्रभाचंद्र आचार्य का और है ना लोकप्रिय, मतलब अभी लोकप्रिय नहीं है लेकिन हो जाएंगे कुछ समय में, हमारे बीच तो हो भी गए हैं, कि उन्होंने नाटकत्रयी की टीका लिखी। समय सार की टीका तो कुछ समय में हाथ में भी आ जाएगी आपके, डॉक्टर राकेश कुमार जी नागपुर वाले उस पर काम कर रहे हैं, है ना? प्राचीन कन्नड़ हेल कन्नड़ लिपि में एक प्रभाचंद्र आचार्य की टीका लिखी। अब वो प्रभाचंद्र आचार्य कौन थे? वो प्रमेय कमल मार्तंड कार ही थे या अलग थे उनसे? अभी सब धीरे धीरे पता चलेगा, है ना? लेकिन जैनन सिद्धांत कोश में वो जो प्रसिद्ध प्रभाचंद्र आचार्य हैं, उनकी समय सार आदि की टीका का भी उल्लेख है। अब वो कैसा है, कैसे, वो सब पता चलेगा धीरे धीरे। और भी प्रभाचंद्र नाम से आचार्य बहुत हुए। अब अकेले कोई प्रभाचंद्र नाम के विद्वान भी हो सकते हैं, जो भी रहा हो, ये प्रभाचंद्र नाम एक ऐसा नाम है कि शताब्दियों शताब्दियों में इस नाम के बहुत लोग हुए, है ना? बहुत अच्छा नाम लगता है ना, प्रभाचंद्र, शुभ चंद्र, समझ में आए ना? ऐसे आज भी देखो एक एक नाम के कई कई लोग होते हैं। जब मैं पढ़ता था, शास्त्री कर रहा था, तो मेरे ही बैच में 45-50 का बैच था, इसमें ही मेरे ही नाम के कई थे। और मुझे ध्यान आ रहा है कि मेरे से पीछे एक क्लास थी, उसमें तो 6 मनीष थे, और वो बैच भी छोटा था, 35 बच्चों स्टूडेंट का बैच था, छात्रों का। उसमें 5 या 6 मनीष थे, और पूरे महाविद्यालय की 5 क्लासों में 10-12 मनीष नाम के थे। 125 विद्यार्थियों में से 10 या 12 मनीष थे, बोलो, यानी हर 10वें 12वें बच्चे का नाम मनीष था। मैं जहां से बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश में एक कस्बा है सागर जिले में, रहली, तो मनीष नाम से भी हम लोग 2 लोग थे। और हमारा हमारे साथ में जो दूसरा था, हमारे साथ हम लोग साथ में पढ़ने ही गए थे, उसका भी नाम मनीष था। वो भी मनीष रहली कहलाता था, हम भी मनीष रहली कहलाते थे। तो नाम तो ठीक, गांव का नाम भी एक ही, समझ में आया ना? है? और हमारे पीछे का बैच था, उसमें मनीष कहान खड़ेरी के थे, उन्हीं के साथ एक और मनीष, वो भी खड़ेरी का।
एक मनीष नकुड़, एक मनीष बामनोर, एक मनीष फिरोजाबाद, ऐसे कई कई जगह के थे। वहां तो गांव के नाम से चलता था, है ना। तो ऐसे ये होता है आज भी, राजेश नाम से, राजकुमार नाम से, है ना। लड़कियों में देखा जाए तो सोनिया, पूजा, आरती, इतने फेमस नाम हैं। तो ऐसे ये नाम रहे, अब शताब्दियों शताब्दियों में कई नाम चलते रहे। तो अब उस तत्वार सूत्र के रचनाकार कौन से प्रभाचंद हैं, ये पता नहीं चला। लेकिन आपको बताना चाह, मुझे भी पता नहीं था, मुझे भी ये कल ही पता चला, है ना, कि प्रभाचंद नाम के एक आचार्य हुए हैं, है ना। आचार्य हुए हैं, क्या हुए हैं, और उन्होंने भी एक तत्वार सूत्र की रचना की। क्योंकि पुराने समय में आचार्य ही मुख्यतः ग्रंथों की रचना करते थे, तो वो सहज ही मुंह पे आचार्य शब्द जुड़ जाता है, क्योंकि उसकी संभावना ज्यादा हो जाती है। तो आचार्य प्रभाचंद ने उस तत्वार सूत्र की रचना की, और उसके सूत्र वगैरह बिल्कुल तत्वार सूत्र जैसे ही है। थोड़ा फर्क है, एक से तो नहीं है, लेकिन वैसा ही विषय उन्होंने लिया है। और बहुत उस तत्वार सूत्र पे उमा स्वामी आचार्य के तत्वार सूत्र की पूरी छाप है। समझ में आया। आप कहेंगे तो मैं अब चूंकि मेरे पास वो पीडीएफ है, 1944 का प्रकाशन है। सोचो आप, 1944 यानी उस समय तो देश आजाद भी नहीं हुआ था, उस समय का प्रकाशन है। तो उसकी पीडीएफ मेरे हाथ लगी, है ना। चलिए अगले बिंदु पर आते हैं। प्रश्न ये है कि ये तत्वार सूत्र का की उत्पत्ति की कल मैंने एक कथा बताई थी कि तत्वार सूत्र की उत्पत्ति के दो उल्लेख मिलते हैं। एक में तो छोटी सी कथा भी मिलती है, और दूसरा उल्लेख है आचार्य पूज्यपाद स्वामी की जो सर्वार सिद्धि टीका है, उस सर्वार सिद्धि के आधार से। ये दोनों मैंने आपको बताए थे। एक तो वो कहानी है कि वह आचार्य वो दर्शन ज्ञान चारित्राणी सूत्र लिख दिया, उन्होंने उसमें सम्यक शब्द जोड़ दिया, और वो फिर मुनि के आचार्य के समक्ष गया। तो ये कहानी आई कहां से, तो आज से लगभग 700 साल पहले 13वीं शताब्दी के एक बालचंद मुनि हुए हैं। ये उनका नाम आता है। मुनि थे मतलब आचार्य नहीं होंगे, नहीं तो बालचंद आचार्य नाम आता। मुनि थे, बालचंद मुनि। उन्होंने एक टीका लिखी तत्वार सूत्र की, वो कन्नड़ भाषा में टीका है। आपको पता होना चाहिए हमारा कन्नड़ भाषा में इतना ज्यादा हमारा जैन आगम है और टीकाएं हैं, भाष्य हैं, बहुत ज्यादा। कन्नड़ भाषा तो जैसे समझ लो ऐसी मतलब गजब रही, इतना साहित्य, इतना आगम लिखा गया इस कन्नड़ भाषा में, है ना। आप देखो ना, हमारे जो प्राचीन आगम है, षटखंड आगम की धवला टीका, ये कन्नड़ में ही तो थी, वहां मूल बद्री में। समझ में आया। कन्नड़ में बहुत है जिनागम, आज भी कन्नड़ों में जाए जाए और शास्त्र भंडार खोजे जाए तो आज भी सैकड़ों रचनाएं मिल सकती है। धवला की जो प्राचीन, ये षटखंडागम की जो प्राचीन टीकाएं हैं धवला के पहले की, वो भी मिल सकती हैं। कन्नड़ भाषा में टीकाएं लिखी हैं धवला की, मूल कन्नड़ में, है ना। तो एक कन्नड़ भाषा में टीका है 13वीं शताब्दी के मालचंद मुनि की, जिसका नाम है तत्व रत्न प्रदीपिका। दूसरा नाम इसका तत्वार्थ तात्पर्य वृत्ति भी है। तो इसमें उन्होंने इसका उल्लेख किया है, इस कथा का। अब उनका सोर्स क्या था, उनका स्रोत क्या था, मालूम नहीं, क्योंकि बहुत सारा हमारा आगम नष्ट भ्रष्ट हो गया। अब उनका स्रोत क्या था, उन्होंने कहां से लिया, ये बात पता नहीं है। लेकिन बालचंद मुनि ने इस कथा का उल्लेख किया। कथा क्या मतलब, कथा तो ऐसी भी हो सकती है कि कोई काल्पनिक, लेकिन इसे हम कथा नहीं कहेंगे, ये घटना, ये घटना घटी। और उन्होंने बाकायदा स्थान का नाम भी दिया कि वह व्यक्ति कहाँ का था, जो आचार्य, जो उसने पाटिये पे सूत्र लिख रखा था, है ना, दीवाल पे नहीं, पाटिये पे। और कौन सा सूत्र, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। बाकायदा बालचंद मुनि ने उस जगह का भी परिचय दिया कि वह सौराष्ट्र में उर्जयंत गिरी के, है ना, निकट गिरी नगर पत्तन में, यानी धरसेन आचार्य के लिए जो आता है ना जिस स्थान का चित्रण, उनके लिए चंद्र गुफा भी लिखी, लेकिन यहाँ वो तो नहीं लिखा कि वो व्यक्ति था सौराष्ट्र, आज की भाषा में कहें गुजरात का जो सौराष्ट्र का इलाका है वहां का, और उर्जयंत पर्वत जिसे हम गिरनार पर्वत बोलते हैं, और उसमें गिरिनगर पत्तन का था वो।
और ये भी लिखा उन्होंने कि वह श्वेतांबर था, और उसका नाम लिखा उन्होंने सिद्ध, सिद्ध आधा य पूरा या, सिद्ध, ऐसा उसका नाम था। ठीक है, इसका उल्लेख उन्होंने किया, और तभी से ये एक कथा कह लो या जो भी कह लो, वो प्रचलित हो गई कि तत्वार सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। कथा क्या थी वो मैंने आपको कल बताई थी, उसे नहीं दोहराऊंगा। ठीक है, लेकिन जो सरवार सिद्धिकार और उसके बाद की टीकाओं में जो उल्लेख है, उसमें इस घटना का उल्लेख नहीं है। घटना कैसे आई वो बालचंद मुनि ही जानते हैं। दूसरा, उस घटना और इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो मिला देने पर कुछ बातें निकलती हैं। कुछ बातें ये निकलती हैं, जैसे यहाँ बालचंद मुनि ने उस सिद्धय नाम के उस श्रावक को जो विशेषण दिए कि वह आसन्न भव्य था, स्वहित की लिप्सा उसे थी, ये विशेषण सर्वार सिद्धि में भी है। यानी इतना तो साफ है कि बालचंद मुनि के सामने सर्वार सिद्धि थी। सर्वार सिद्धि में कोई आसन्न भव्य जीव, उन्होंने नाम नहीं लिया, कोई आसन्न भव्य जीव, सर्वार सिद्धिकार कश्चिद भव्य प्रत्यासन्न निष्ठा प्रज्ञावान स्वहितम लिप्सुर, ऐसा आया था ना, कि वो विशेषण उन्होंने वही हैं जो सर्वार सिद्धिकार ने दिए, कि जो आसन्न भव्य जीव आया था वह प्रज्ञावान था, पर निकट भव्य था और अपने आत्मा के हित चाहने वाला था। वो विशेषण उन्होंने इनको भी दिए। किसको? ये जो सिद्ध नाम का था। समझ में आ रही है बात? तो ये दोनों कथाएं कहीं ना कहीं हमें एक बिंदु पर ले जाती हुई प्रतीत भी होती हैं कि सरवार सिद्धिकार ने वो पिछली कहानी यदि रही होगी तो, यदि नहीं रही होगी तो कोई बात नहीं, नहीं रही होगी तो उस व्यक्ति का उल्लेख कर दिया कि कोई एक आसन्न भव्य जी हो सकता है। यदि ऐसी कोई घटना घटी भी हो, ऐसी उन्होंने भी कथा सुनी हो, क्योंकि सरवार सिद्धिकार से पूज्यपाद स्वामी से भी 500 साल पहले लगभग, इतना तो पक्का ही है, 500 550 साल पहले तत्वार सूत्र लिखा गया, और 500 साल तो बहुत होते हैं। आज ही मैंने बताया था कि आज भी देखो तो आज से 100-150 साल पहले की चीजें संदेह के दायरे में है। कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। तो उस समय, और उसमें भी 500 साल पहले तत्वार सूत्र के विषय में पूज्यपाद स्वामी के सामने भी हो सकता है ये कथा रही हो। मे बी पॉसिबल, माइट बी पॉसिबल, दोनों ही हो सकते हैं कि हो सकता है वो रही हो, लेकिन वो सोचते होंगे कि ये कथाओं में भाई कथाएं संदेह के दायरे में आ जाती हैं, इसलिए उन्होंने उस कथा का, उस घटना का पूर्व हिस्सा गौण कर दिया कि वो क्या हुआ, मुनिराज वहां गए और वो सूत्र लिखा। लेकिन वहां से उन्होंने ले लिया कि जब वह आचार्य के समक्ष पहुंचा तो फिर उसने प्रश्न किया। प्रश्न भी वही है, समझ में आया ना? प्रश्न भी सब टीकाओं में वही है कि आत्मा का हित क्या है ना, आत्मा का हित का उपाय बताइए। तो फिर आचार्य ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी सूत्रीय लिख दिया। तो घटना के पूर्व हिस्से को यदि गौण कर दिया जाए तो लगभग दोनों में एक सी ही चीजें हैं, वैसा ही वह शिष्य था। बस इसमें स्पेशल ये है कि बालचंद मुनि ने उसे श्वेतांबर कहा है। समझ में आए ना? जो भी रहा हो, कुल मिला के हाँ, ऐसा जरूर प्रश्न हो सकता है कि एक बात बताइए, थोड़ा कई बार हम जब बुद्धि का थोड़ा अधिक प्रयोग करते हैं तो ऐसा प्रश्न आ सकता है कि ऐसा हो सकता है क्या, जरा जरा सी घटना पे कोई ग्रंथों की रचना हो जाती है क्या? कि वह आया, उसने एक वो लिखा दर्शन ज्ञान चारित्र, तो आचार्य ने उसमें सम्यक शब्द जोड़ दिया और फिर वो चले। और इसमें उज्जैन पर्वत वाले शिष्य की तो बाकायदा, मैंने तो कहानी, इसलिए मैंने बताया कहानी में कुछ यहाँ वहां भी हो सकता है कि वो गया, इसमें तो बाकायदा लिखा कि उसने बहुत दूर दूर तक ढूंढा आचार्य को, उस सिद्ध नाम के शिष्य ने जंगलों जंगलों में ढूंढा कि वो आचार्य कहीं हमें मिल जाए, यानी आसानी से नहीं मिले होंगे, क्योंकि बहता पानी रमता जोगी। जैन साधु तो बहते हुए पानी की तरह होते हैं, वे कहीं ठहरते नहीं, कोई मठों में नहीं रहते, कोई धर्मशालाओं में एक जगह स्थान बना कर नहीं रहते। गमन करने के दौरान कोई स्थान बसती का आदि हो तो गांव में 1 दिन और नगर में 5 दिन अधिकतम रुकने का विधान है। चातुर्मास और कोई असाधारण परिस्थिति बात अलग है।
तो उसमें बाकायदा ढूंढने का उल्लेख किया बालचंद मुनि ने कि उन्होंने ढूंढा, उन्हें मैंने तो कल आसानी से मिला दिया था, उन्होंने ढूंढा। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि ऐसे हो जाती है क्या ग्रंथ? अरे हो जाती है भाई साहब, छोटी छोटी बात पर। आप देखो हमारे यहाँ गोमट सार जैसे महान ग्रंथ की रचना कैसे हुई, तो उसकी कथा आती है कि आचार्य नैमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महान आचार्य, वो षटखंडागम पढ़ रहे थे, समझ में आया? और षटखंडागम में धवला टीका भी होगी, वो पढ़ रहे थे वो। तो षटखंडागम जब पढ़ रहे थे, तो अब धवला उसके साथ थी कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन आज भी जो प्रतियां मिलती हैं वो षटखंडागम और धवला टीका साथ साथ मिलती है। तो वो पढ़ रहे थे षटखंडागम, तो चामुंड राय राजा चामुंड राय आपने सुना होगा, तो वो आया और वो ताक झांक करने लगा। तो कहते आचार्य श्री, हमें भी थोड़ा बताओ आप क्या पढ़ रहे हैं। तो अच्छा हुआ इतने बड़े राजनीति में रचे पचे जीव ने आखिरकार ये पूछा तो कम से कम कि हे आचार्य देव, शास्त्र में आप जो पढ़ रहे हैं थोड़ा हमें भी बताइए क्या लिखा। कम से कम है ना, राजनीति में जो है श्रेष्ठी वर्ग है, कम से कम इनके अंदर ये भाव तो आए आज कि हम किन्हीं ज्ञानियों के पास पहुंच जाएं, तो कोई राजनीति की चर्चा ना करें, कोई समाज के विद्वेष की चर्चा ना करें, कोई दुनिया भर की चर्चा ना करें, कम से कम ये पूछें तो कि हे आचार्य देव, आप जिस स्वाध्याय का आनंद लेते हैं तत्व का, थोड़ा हमें भी पकड़ाइए उसका रसास्वादन। तो चामुंड राय ने, तो आचार्य ने वो शास्त्र बंद कर दिया। बोले आपने बंद क्यों कर दिया? तो कहे वो आपके हिसाब का नहीं है। आपके हिसाब का नहीं है मतलब तुम राजकाज में उलझे हुए, अब इतने ये मूल शास्त्र, प्राचीन शास्त्र हैं, कितने गंभीर हैं, तुम पढ़ोगे भी तो तुम समझ में नहीं आएंगे, तो महाराज फिर हमारे लिए कुछ लिख दो। तो उन्होंने फिर चामुंड राय के निमित्त, चामुंड राय तो तत्काल में निमित्त हो गया, लेकिन भव्य जीवों पे करुणा करके उन्होंने गोमट सार आदि ग्रंथों की रचना की, षटखंडागम और उसके उस सब विवेचन का सार लेकर। देखो, एक छोटी सी घटना ने हमारे लिए कितना बड़ा काम कर दिया कि आज नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य के अमृतमयी ग्रंथ है। समझ में आया ना? कोई षटखंडागम धबला आदि का पढ़ने का निषेध भी करने लगे तो गोमट सार का नहीं कर सकता, क्योंकि वो साथ घटना जुड़ी है कि वो तो राजा के निमित्त से ही लिखी थी, गृहस्थ था वो। समझ में आया ना? तो इसलिए बहुतेरे आज के लोग जीव ही ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि वस्त्र धारी ये गृहस्थों को धबला षटखंडागम नहीं पढ़ना चाहिए, गोमट सार पढ़ सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत ग्रंथों के अध्ययन का जो अधिकार है वो गृहस्थों को नहीं है। अरे गोमट सार भी कर्म सिद्धांत को ही बताने वाला है। चलो अभी वो बातें हम पहले श्रोतावतार के शुरुआती व्याख्यानों में कर चुके हैं, इसलिए वहां नहीं दोहराते। तो हो जाते हैं ऐसी छोटी छोटी बातों पर। आपको क्या बताएं, एक मजेदार घटना बताता हूँ। आज से लगभग 2020, हाँ 20 साल पहले की घटना है, सन 2000 की, क्योंकि 2000 में मेरा ग्रेजुएशन यानी शास्त्री कंप्लीट हुई थी, उसी साल की घटना है ये। मेरी समझ से जुलाई की, जून जुलाई, ऐसा जुलाई का महीना था, शायद जून का महीना था। तो उस समय क्या हुआ कि हमने एक एक ग्रुप शिविर लगाया था 20 साल पहले बुंदेलखंड के 35 स्थानों पर। मैं था, मेरे सह संयोजक थे, कौन किसी का सह, हम दोनों ही सह संयोजक थे। हमारे विपुल मोदी थे सागर के, दलपतपुर के, आजकल सागर में है, तो हम दोनों उसके संयोजक थे। तो हम लोगों ने वो लगाया शिविर। पहले तो महीने 2 महीने पहले पूरी जगह घूमे, स्वीकृतियां ली, फिर शिविर हुआ, और शिविर के अंतिम दिन, समझ में, अंतिम दिन उस शिविर का समापन समारोह चल रहा था। कहाँ पे? द्रोणगिरी में, सैनपा। आज द्रोणगिरी प्राचीन तीर्थ है, बहुत बड़ा तीर्थ है। द्रोणगिरी का उल्लेख तो आज से 1900 साल पहले भगवती आराधना में आया है, दौंड विधि नाम से। तो द्रोणगिरी बहुत प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है। तो वहां पर वो ग्रुप शिविर में क्या, जहाँ 35 जगह शिविर लगा था ना, तो आखिरी दिन सब लोग वहां अपने लोकल स्तर पे उन्होंने समापन किया। फिर एक बृहद समापन समारोह, एक साथ समापन वहां रखा द्रोणगिरी में। वहां आश्रम है, अब तो उसका स्वरूप बहुत बदल गया। तो वहां रखा और सब लोग वहां आए, गाड़ियों से, बस से, जैसे जिसकी भी सुविधा थी वहां आए।
तो वहाँ पहले प्रवचन हुआ सुबह से, लेकिन उस दौरान कुछ मतलब विरोध का वातावरण बन गया, क्योंकि मतलब बहुत सारी चीजें, ये समाज की सब चीजें हैं, वो सब बातें याद कह के मैं मुंह में क्यों कड़वाहट लाऊं। कुल मिला के खूब विरोध हुआ, तो रातों रात सारी व्यवस्थाएं छीन ली गई। जहां अब 400-500 लोग हैं, आ गए हैं, उनके भोजन की व्यवस्था बहुत बहुत उपद्रव हुआ। और उस दौरान क्या हुआ कि मैं एक भजन गवा रहा था। अब पीछे से 15-20 लोग, ज्यादा भी होंगे, कम मैंने काउंट नहीं किए थे, वो नारे लगाते हुए आ गए, इनकी जय, उनकी जय, और उस उद्देश्य से कि हमें इनके कार्य में अंतरा करना है, इसे ध्वस्त करना है। तो वो तो बिल्कुल आ गए, और मैं उस समय, अब सबका ध्यान उस तरफ चला गया, उस तरफ चला गया, उस तरफ। अब मैं भजन गवा रहा था, तो कोई भजन ना गाए, सबका ध्यान डाइवर्ट हो गया। तो मैंने कहा, अरे रे, वहां ध्यान मत दो, अपन तो भक्ति करो, सिद्ध क्षेत्र में आए हैं, सिद्ध क्षेत्र में आए तो भक्ति करो, अपन कोई मैयत में थोड़ी आए हैं। ऐसा मेरे मुंह से निकला, और वो मैयत शब्द मैंने क्या बोला कि झगड़ा हो गया, क्योंकि वो तो झगड़ने के लिए ही आए थे, तो मैयत नहीं बोलते, को और कुछ और बोलते तो उस पर झगड़ना था। तो बोले इन्होंने मैयत बोला, हमें मैयत बोला, हम मैयत में आए हैं, ऐसा बोला। और फिर वहां विध्वंस हुआ, खूब विध्वंस हुआ। और फिर वो हम पे हमला करने के लिए भी आगे बढ़े, हालांकि हो नहीं पाया। और फिर आनन फानन में तुरंत मुझे फिर गाड़ी में बिठाल के फिर ले गए और नजरबंद कर दिया। खैर वो हो गया। और जब वो विध्वंस हुआ, तो वहां उस समय बड़ा मलेरा के भाइयों ने वहां नदी के किनारे कुछ एकड़ जमीन ले रखी थी, और जमीन ले रखी थी, बस ले रखी थी, वो तो नदी के किनारे थी, है ना। कोई बहुत ज्यादा उनकी ऐसी कोई प्लानिंग भी नहीं थी, बस ले रखी थी। तो फिर क्या हुआ, जब बहुत उपद्रव हुआ, तो सब लोग जुलूस लेकर उस जमीन पे गए। अब आप देखो, खेत, बड़ी बड़ी वो सूखी घास, क्योंकि वो था बिल्कुल जैसे खेत होते हैं, खुले खेत, वैसे था वो। वहां गए, वहां समापन समारोह हुआ, जैसे तैसे आनन फानन में जो व्यवस्था हुई थी वो किया। हमारे श्री शुद्धात्म प्रकाश जी भारिल, पंडित हमारे आदरणीय भाई साहब अशोक जी लोहाड़िया, है ना, जो मंगलायतन के निदेशक थे, वो थे। बहुत सारे लोग थे, हमारे पीयूष शास्त्री जी थे, भाई साहब जो कि टोडरमल स्मारक के प्रबंधक हैं, और भी कई लोग थे। तो मैं तो नजरबंद हो गया था, बाकी वो हो गया। तो उस समय उन्होंने वहां संकल्प लिया कि आज हमें यहाँ से निकाला गया है, हम यहीं पे एक संकुल खड़ा करेंगे। और आज एक बहुत बड़ा संकुल खड़ा हो गया वहां, जिसका नाम है सिद्धायतन। समझ में आया ना। और वहाँ विद्यालय चलता है, बच्चे पढ़ते हैं, कुछ समय पहले प्रशिक्षण शिविर लगता है, साल में कई बार वहाँ लोग होते हैं, और वह बुंदेलखंड का एक ऐसा सेंटर बन गया, बहुत बड़ा तीर्थ। समझ में आया। तो आज भी लोग, हमारे मित्र वर्ग जो हैं, वो मजाक में कहते हैं, जैसे पहुंच जाए, बोले देखो ये सिद्धायतन के शिलान्यास करता आ गए। बोले क्यों? बोले इनने एक शब्द बोला था, मैयत, और एक मैयत शब्द ने वहां सिद्धायतन खड़ा कर दिया। ऐसा बोलते हैं। तो उसमें कुछ अतिशोक्ति है और कुछ बात सही भी है। समझ में है ना। तो वो कहते कि देखो, बोले अपन ऐसे हमारे लोग आपस में बात करते रहते हैं, जब साधर्मी आपस में मिलते हैं तो तत्व चर्चा भी होती है, और मजाक भी इन्हीं सब चीजों को लेके कहते हैं। तो कहते हैं, बोले हमारा एक एक विद्वान इतना जबरदस्त है कि एक शब्द बोल देता है तो उस शब्द से तीर्थ खड़े हो जाते हैं। बोले उन्होंने एक मैयत शब्द बोला था और तीर्थ खड़ा हो गया। ये जो चिदायतन बन रहा है, उम्मीद करें जल्दी ही बन जाए, बहुत बड़ी परिकल्पना है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये ऐसे ही हुआ था कि वहां हस्तनायपुर में 5-7 लोग बैठ के स्वाध्याय करते थे। तो वो आत्मार्थी लोग थे, 5-7 भी नहीं होंगे, हो सकता है कम हो। उन्हें मना कर दिया, बोले यहाँ नहीं करेंगे। तो बोले कहाँ करेंगे? बोले अपन अपना स्थान बनाएंगे। और वो इतना बड़ा तीर्थ बन गया। तो छोटी छोटी बातों पर इतने बड़े तीर्थ बन जाते हैं। समझ में आया ना। ये परिणामों की विचित्रता बहुत अलग है, और कहीं कहीं परिणाम, विशुद्ध परिणाम बहुत कमाल के होते हैं, और कई कई कषाय का भाव भी कमाल का होता है। एक मड़ावरा नाम की जगह है उत्तर प्रदेश में, झांसी ललितपुर के वहीं आसपास में गया हूँ। छोटा सा कस्बा है, और मेरे समझ से 10 मंदिर है वहां। और वो 10 मंदिर कैसे बन गए छोटी सी जगह पे? आजू बाजू मंदिर कैसे बन गए? कई बार कषायों से भी संरचनाएं हो जाती है। मूल में कोई कषाय का भाव था कि मैं जब तक
दर्शन अपने खुद के बने हुए मंदिर की दर्शन नहीं कर लूंगी तब तक भोजन नहीं करूंगी, ऐसा किसी ने संकल्प ले लिया और वो मंदिर बनाना पड़ा आनंद फानंद में। कषाय से भी बन जाते हैं लेकिन लोक के लिए कल्याणकारी होते हैं, वो मूल में कुछ भी रहा हो। तो ऐसी घटनाएं होती हैं, ये अविश्वसनीय नहीं है। जब किसी ने उल्लेख किया है, जब हमारे प्राचीन कोई उल्लेख आता है तो सबसे पहले उसे विश्वास की दृष्टि से देखें कि हाँ उल्लेख आया है, ये सही होगा। हाँ, कदाचित एकदम कोई अप्राकृतिक बात हो जो हो ही नहीं सकती, समझ में आया ना, फिर अपन उसके लक्षणार्थ और व्यंजनार्थ वो सब चीजें निकालें। लेकिन ये घटना हो सकती है और इस घटना का उल्लेख बालचंद मुनि ने 700 साल पहले किया है, तो फिर लगता है कि कुछ ना कुछ बात तो थी। क्योंकि उसी जिसका इन्होंने सिद्धय नाम दिया, उसी का वो जब लिखते हैं तो वो कोई एक आसन्न भव्य जीव कहते हैं, और उसी को श्रुतसागर सूरी ने नाम दिया, नाम लिखा है द्वैयाक नाम का। तो कहीं ना कहीं दोनों कथाओं का कुछ कनेक्शन है, ऐसा मुझे समझ में आता है कि हो सकता है पूज्यपाद स्वामी के सामने भी ये कहानी रही हो, क्योंकि उनसे 500 साल पहले तत्वार सूत्रकार हुए, और 500 साल में तो कितनी दुनिया बदल जाती है, कितनी घटनाएं जुड़ जाती है। तो हो सकता है उन्होंने उन सब चीजों से बचने के लिए बस एक आसन्न भव्य जीव, समझ में आया ना, एक आसन्न भवजीव कह के यदि उनके सामने कथा थी तो उस कथा को गौण कर दिया। बोले हमारे प्रस्तुत विषय से इस कथा का कोई संबंध भी नहीं है, ये कथा हो भी और ना भी हो तब भी हमारी तत्वार सूत्र पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ये सब चीजें हैं। कुल मिला के ये है कि इतना तो फिक्स है, तय है कि तत्वार सूत्र की रचना एक भव्य जीव, और भव्य नहीं केवल एक आसन्न भव्य जीव, और केवल आसन्न भव्य नहीं, प्रज्ञावान, प्रज्ञावान मतलब विद्वान बुद्धिमान, एक ऐसे जीव, और केवल प्रज्ञावान नहीं, निकट भव्य, प्रज्ञावान, और तीसरा जो विशेषण दिया जिससे अपने आत्महित की इच्छा हो, इच्छा नहीं, इच्छा शब्द में मजा नहीं, अपने आत्मा के हित की लिप्सा हो। क्या हो भैया? लिप्सा हो, ऐसे जीव के निमित्त इस तत्वार सूत्र की रचना हुई है। और तत्वार सूत्र का कोई भी प्रकरण हम पढ़ें, कोई भी सूत्र पढ़ें, तो इस थीम को कभी ना भूलें कि एक ऐसे जीव के लिए तत्वार सूत्र की रचना की जा रही है जो निकट भव्य है, जो आत्मा के हित का लिप्सु है और विद्वान है। ऐसे जीव के लिए वो तत्वार सूत्र लिख रहे हैं। यानी ये तत्वार सूत्र का संबंध सीधे आत्महित से है, क्योंकि उसने प्रश्न ये किया था, क्योंकि ये प्रश्न सब जगह कॉमन है, कोई भी टीका ले लो, प्राचीन ले लो, अर्वाचीन ले लो, कथा ले लो, कहीं ले लो, ये प्रश्न वो कॉमन है कि वो प्रश्न पूछा गया, हे आचार्य देव आत्मा का हित क्या है, आत्मा का हित मोक्ष है तो उसका उपाय क्या है। इन प्रश्नों के जवाब में ये तत्वार सूत्र की उत्पत्ति हुई। तो घटना को गौण भी कर दिया जाए तो जिसके निमित्त हुई वह व्यक्ति मतलब विद्वान था, आत्महित का इच्छुक था और निकट भव्य था, और दूसरा उसने आत्मा के हित संबंधी प्रश्न किए थे। ये दो बातें तो कॉमन है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, जिसके जवाब में आचार्य देव ने तत्वार सूत्र लिखा। कुछ बात समझ में आ रही है? इससे क्या बात निकल कर आई कि हम भी यदि चाहते हैं हमारा आत्महित हो, अपने आत्महित की लिप्सा, लिप्सा कौन सा शब्द? लिप्सा यदि आपको है, स्वहित लिप्सु, यदि आत्महित के लिप्सु हैं आप, लिप्सा वाले हैं, ठीक है, तो आप तत्वार सूत्र का अध्ययन जरूर करें। चलिए अगले बिंदु पर आते हैं। आखिरकार इस तत्वार सूत्र का इतना महत्व क्यों है? ग्रंथ तो हजारों हैं, शास्त्र तो हजारों हैं, सूत्र ग्रंथ भी हजारों हैं, सूत्र शैली में लिखे गए, लेकिन तत्वार सूत्र का इतना महत्व क्यों है? तत्वार सूत्र में आखिरकार ऐसा क्या है कि युग बदलता है, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, अभिरुचियां बदलती हैं, इसके बावजूद भी तत्वार सूत्र का महत्व कभी कम नहीं हुआ। लगभग कुंद आचार्य देव के शिष्य थे तो ये समझ लो 1900 साढ़े 1900 साल पहले लगभग ये लिखा गया होगा तत्वार सूत्र। आज भी 1900 साल बीतने के बाद भी इस पे हजारों की तादाद की टीका का तो उल्लेख है।
वीर सागर जी भाई साहब बता रहे थे एक दिन कि इसकी 1000 टीकाओं का उल्लेख है, प्राप्त नहीं है लेकिन उल्लेख है। और यदि वो बिल्कुल हूबहू स्वीकार कर लिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि सैकड़ों टीकाएं लिखी गई, और उपलब्ध नहीं है तो हम ये भी कह सकते हैं हजारों लिखी गई। क्यों? क्योंकि कोई भी शताब्दी बदल जाती है, लेकिन कोई भी विद्वान आचार्य होंगे जो लेखन करते होंगे, तो कुछ वो करें चाहे ना करें, तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखने में उनका अपना एक रुझान होता है। समझ में आए ना? आज भी देखो, हम तो नाम भी नहीं जानते। आज आप मंदिरों में जाएं, है ना, प्राचीन टीकाओं की बात नहीं कर रहा हूं, प्राचीन टीकाओं का तो मैं उल्लेख करूंगा अभी, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र पे बहुत बात करूंगा मैं। समझ में आया ना? बहुत मुझे आनंद आता है, और आनंद ही नहीं, केवल तत्वार्थ सूत्र के साथ हमारी एक इतनी बड़ी श्रुत आगम की परंपरा जुड़ी हुई है कि एक तत्वार्थ सूत्र की चर्चा करने में कई कई ग्रंथों की चर्चा होगी, कई टीकाओं की चर्चा होगी, बहुत विशाल हमें और सारी जानकारियां मिलेंगी। इसलिए मैं उसकी चर्चा करूंगा आपसे काफी। आज भी आप मंदिरों में जाएं तो कई कई विद्वानों के, कई कई मुनिराजों के, आचार्यों के, अर्जिकाओं के, छुल्लक के, छुल्लिकाओं के आपको तत्वार्थ सूत्र पर टीकाएं मिल जाएंगी। अब टीका के हमारे दिमाग में परिकल्पना ये है कि टीका मतलब बड़ी भारी भरकम, नहीं। अरे, एक सूत्र लिखा, उसकी 5-7 अपने हिंदी में या आपकी जो भाषा हो, मराठी हो, गुजराती, उसमें आपने व्याख्या कर दी, वो भी टीका कहलाती है, वो भी काम कहलाता है। समझ में आ रही बात की नहीं? तो आप देखेंगे तो ऐसी ऐसी विद्वान, आचार्य, मुनि, अर्जिका, छुल्लक, छुल्लिकाओं के ऐसे ऐसी आपको पुस्तकें मिल जाएंगी कि आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, कई तरह। क्योंकि आज भी यदि कोई जरा सा भी विद्वान हो, और यदि स्थापित विद्वान हो, तो वह भी कोशिश करता है कि मैं तत्वार्थ सूत्र पर जरूर लिखूं। आप देखो, हमारे अभी जो पिछली पीढ़ी के बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए, पंडित कैलाश चंद जी, पंडित फूलचंद जी, पंडित पन्ना लाल जी, सबने तत्वार्थ सूत्र पर लिखा, आज भी लिख रहे हैं। समझ में आया ना? पंडित रामजी भाई ने भी बहुत बड़ी टीका लिखी, मोक्ष शास्त्र, है ना, मेरे सामने दिख रही है तत्वार्थ सूत्र की कई टीका मैंने लाइन से लगा रखी है। समझ में आया ना? तो वो भी है, कितनी है। अभी कुछ समय पहले, अब देखो, छोटे दादा हैं डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल साहब, उनके लेखन की अभिरुचि बिल्कुल अध्यात्म है। समय सार की टीका, समय सार पे अनुशीलन, प्रवचन सार की टीका, उस पे अनुशीलन, नियम सार पे अनुशीलन, कितना उन्होंने कुंद कुंद देव के साहित्य पर, आध्यात्मिक ग्रंथों पर कितना काम किया, नए चक्र, बहुत बहुत बहुत। लेकिन वो भी अपना ये लोभ संवरण नहीं कर पाए, है ना, और उन्होंने भी तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखी, तत्वार्थ मणि, है ना। मुझे भी उन्होंने पढ़ने दी थी जब पहला भाग आया था, कि मनीष तुम उसे पढ़ना, और बोले इसमें कुछ लगे ऐसा तो तुम मुझे बताना, अपन फिर इसे और मॉडिफाइड ऐड कर देंगे। जो भी हुआ उन्होंने, हालांकि ये तो उनका प्यार होता है, ऐसा कह दिया, वो भी कौन निकालेगा, है ना, समझ में आए ना। वो एक तरह से उन्होंने हमें पढ़ने दी, लेकिन वो एक, मतलब सामने वाले पे लाड़ बताना होता है कि बेटा आप इसे पढ़ना, कोई हो तो बताना कभी। खैर, तो कहने का आशय, आज भी बहुत लोग, मैंने भी सोचा था कि मैं भी तत्वार्थ सूत्र पर कुछ लिखूं, समझ में आया ना। और मैंने बहुत साल पहले लिखे, 8-10 पृष्ठ, 15 पृष्ठ मैंने लिख भी लिए थे, 2-4 सूत्रों की व्याख्या भी लिख ली थी। समझ में आया? और पता नहीं वो होंगे भी मेरे पास, फिर जो भी हुआ, होनहार ऐसी थी, वो नहीं हुआ काम। खैर, तो कहने, तत्वार्थ सूत्र आखिर ऐसा क्या है इस तत्वार्थ सूत्र में कि आचार्य समंत भद्र स्वामी ने इस पर 84,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी। कितनी 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 कितनी, फिर से बोलूं, 84,000 श्लोक प्रमाण। धबला का प्रमाण कितना है, जो 16 भागों में प्रकाशित है, धवल आचार्य वीरसेन स्वामी, 72,000 श्लोक प्रमाण। समझ में आ गई? और समंत भद्राचार्य का उल्लेख आता है कि इन्होंने तत्वार्थ सूत्र पर 84,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी। उपलब्ध नहीं है, उसका नाम था गंधहस्ती महाभाष्य, समंत भद्र स्वामी की, इतनी बड़ी टीका। ठीक है। पूज्यपाद स्वामी ने 5वीं 6वीं 6वीं शताब्दी में सर्वार्थ सिद्धि टीका लिखी, महान टीका। जो टीकाएं आज उपलब्ध हैं उसमें सबसे प्राचीन टीका यही है, उपलब्ध है, बहुत महान टीका। आप देखो, अकलंक देव ने टीका लिखी,
है ना, 8वीं शताब्दी में। विद्यानंदी स्वामी ने लिखी 11वीं शताब्दी में। कितनी, यहाँ तक कि अमृतचंद स्वामी ने भी टीका लिखी तत्वार्थ सार नाम से, ये भी मेरे सामने विराजमान है। इसका संपादन हिंदी टीकाकार नाम दिख रहा है, मुनि अमित सागर जी हुई है कोई, उन्होंने किया, और भी लोगों ने किया है। तत्वार्थ सार, अमृतचंद स्वामी ने भी टीका लिखी। इस पे भास्कर नंदी की भी टीका है। इसमें एक अमित गति आचार्य की भी टीका का उल्लेख आता है। सुरसागर सूरी की भी टीका है। बालचंद मुनि की टीका का भी अभी हमने उल्लेख किया। ये तो मुझे मुंह पे विद्वानों ने, पंडित सदाशिव दास जी ने इस पे टीका लिखी, अर्थ प्रकाशिका, समझ में आया ना। एक चेतन दास जी ने भी टीका लिखी। इतनी टीकाएं हैं, इतनी टीकाएं हैं कि समाप्त ही ना। ये तो मुझे जो मुंह जुबानी याद आती जा रही वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रश्न ये है कि शताब्दी बदल जाती है, माहौल बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन तत्वार्थ सूत्र के प्रति हमारा रुझान, भक्ति कम नहीं होती। जबकि है क्या, तत्वार्थ सूत्र में 357 सूत्र हैं। यदि 357 सूत्र 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 लिख दिए जाए तो 8-10 पृष्ठों में आ जाते हैं। यानी 8-10 पृष्ठों की रचना 357 सूत्र में। आखिर ऐसा क्या है कि ये ऐसी, इसके लिए मैं ऐसी उपमा देता हूं कि तत्वार्थ सूत्र तो कल्प वृक्ष है, लेकिन ऐसा कल्प वृक्ष है ये। कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, भोग भूमि के काल में थे ना, यहाँ भी कल्प वृक्ष, जहां आप हम बैठे हैं ना, मैं मेरठ में बैठा हूँ, आप अलग अलग लोग बैठेंगे। आगरा में हमारे विनीत जी बैठे हैं, हमारे बड़े भाई साहब हैं विनीत जी, निलय जी बैठे हैं, गणतंत्र बैठे हैं, वो भी सुन रहे, वो बैठे हैं, है ना। वहां भोपाल में हमारे अंकुर भाई बैठे हैं, निपुण बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं। सब जगह और भी, अब सब लोग मुझे ध्यान नहीं है, विदिशा से हमारे संजय जी जुड़े हुए, कितने कितने लोग हैं। तो आप जहां जहां जो जो भी जिस जगह पे हैं, आज किसी जमाने में यहाँ भोग भूमि थी, किसी जमाने में यहाँ भी कल्प वृक्ष थे, मेरठ में भी कल्प वृक्ष थे, आपके विदिशा में, आगरा में, एक औरंगाबाद में भी, भोपाल में भी, मुंबई में भी, है ना, कनाडा में भी, यहाँ सब जगह कल्प वृक्ष थे। और कल्प वृक्ष के सामने जाते थे, हम मांगते थे, जो चीज चाहिए मिल जाती। समझ में आया ना। तो ये तत्वार्थ सूत्र तो कल्प वृक्ष है, कितना ही मांगते जाओ मिलता जाएगा। लेकिन वो कल्प वृक्ष तो सूख गए, कर्म भूमि आने का काल आया, ऋषभ देव भगवान के पहले वो सूख गए, अंतिम कुलकर नाभिराय थे ना, उनके बाद वो कल्प वृक्ष समाप्त हो गए। लेकिन ये कल्प वृक्ष ऐसा है तत्वार्थ सूत्र, इसका कभी, है ना, इसमें से जो रत्न निकलेंगे, चीजें निकलेंगी, ये एक सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। कल्प वृक्ष, ये तत्वार्थ सूत्र ऐसी कामधेनु है कि जैसे कामधेनु गाय का कितना ही दूध निकालते जाओ कभी खत्म नहीं होता, ऐसे ये तत्वार्थ सूत्र। तो प्रश्न उठता है कि आखिर इस तत्वार्थ सूत्र में ऐसा क्या है, क्या है कि सब बदल गया, लेकिन आज भी तत्वार्थ सूत्र का महत्व उसी जगह पर खड़ा हुआ है, कभी भी कम नहीं हुआ। और समय रहते जो जो समय बीतता जा रहा है उसके अनुसार उसका महत्व और बढ़ता जा रहा है। तो अब हमें इस बिंदु पर बात करनी है कि तत्वार्थ सूत्र का इतना महत्व क्यों है। अब ये कोई छोटा मोटा तो बिंदु है नहीं कि मैं 1-2 मिनट में कर दूं, लेकिन समय हो गया है, इस विषय पे हम बात कल करेंगे। अभी का समय किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है। चलिए, मुझे लगता है एडमिन का ही पता नहीं है, होस्ट का। हाँ, होस्ट का ही पता नहीं है। ठीक है, ठीक। जिनवाणी स्तुति, जावाणी के ज्ञान